नमस्कार, मैं महिका मेहत्रे आपका प्रकाश में के पहले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले स्वामी समर्थ महाराज के प्रकट दिन की आपको सबको शुभकामनाएं। आज ये मेरा भाग्य है कि पहला एपिसोड जो उन्हीं के बारे में है, उन्हीं के भक्त के साथ है, वो उनके प्रकट दिन पे आप तक आ रहा है। प्रकाश में शुरू करने के पीछे एक ही उद्देश्य था, या कहो एक प्रश्न था। क्या हम भगवान को सीधे सरल तरीके से पा सकते हैं? क्या हम ईश्वर से सीधे सरल तरीके से मिल सकते हैं? जब मैं हमारे आज के गेस्ट से मिली, उनसे बात की, तब समझ आया कि ईश्वर शांतता में है और आध्यात्म वही सफ़र है जहाँ हमें मन की शांति की ओर मोड़ता है। और इस शांति के सफ़र में गुरु ऐसा तत्व है जो हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे मन को भटकने से बचाता है। अगर गुरु कृपा और गुरु तत्व को कोई सरल तरीके से, सहज तरीके से समझा सकता है तो वो है हमारे आज के गेस्ट सुनीता लाटकर ताई। सुनीता ताई पेशे से टीचर है जो सीए की क्लासेस काफ़ी सालों से लेती है, लेकिन उनकी पहचान वहाँ तक सीमित नहीं। वो स्वामी समर्थ महाराज की अनन्य भक्त है जो स्वामी समर्थ महाराज की कृपा हर दिन हर पल महसूस करती है और दूसरे भक्तों को भी मार्गदर्शन करती है। और वो कहती है वो सब स्वामी समर्थ महाराज की ही कृपा है। तो चलिए अब हमारे गेस्ट से मिलती है। ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ताई, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपके लिए स्वामी समर्थ महाराज कौन है? पहले मैं गुरु की प्रार्थना करती हूँ और फिर हम चालू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे लिए स्वामी समर्थ मतलब ओंकार स्वरूप। ओंकार स्वरूप का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और उससे भी बात, मेरे लिए स्वामी समर्थ मतलब इंसानों में बसी हुई इंसानियत। यही मेरे लिए स्वामी समर्थ का अर्थ है। और स्वामी समर्थ एक नाम ही ऐसा है कि जो हर इंसान में बसा हुआ है, हर इंसान में समा हुआ है। सिर्फ उस नाम की जागृति होने का वक्त हमको हमारे इस जन्म में आना चाहिए, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरे लिए स्वामी समर्थ मतलब आत्मा, अपना श्वास, मतलब अपनी सांस, जो भी है सांसें जो होती है रोज की, वही स्वामी समर्थ है। वाह ताई, आपने बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। मैं पूछना चाहूँगी कि आपका उनसे जुड़ाव कैसे शुरू हुआ या कब हुआ? मैंने जैसे अभी कहा ना, हर एक इंसान का स्वामी समर्थ के साथ जुड़ाव होता है, जन्म से होता है। बस वो पहचानने की देर होती है। कभी उनका नाम स्वामी समर्थ होता है, कभी उनका नाम गजानन महाराज होता है, कभी उनका नाम गोंदवलेकर महाराज होता है, कभी अपने अपने जो कोई भी गुरु होते हैं वो नाम होता है। बस वो समझ में आने की हमको देर है। जिस दिन वो समझ में आता है अपना जुड़ाव चालू होता है। वैसे हर एक इंसान के साथ हर एक अपना अपना स्वामी समर्थ होता ही है, ऐसा है। अच्छा, मतलब इसीलिए हम उन्हें ब्रह्मांड नायक बोलते हैं। करेक्ट। और वो हर रूप में आपको दर्शन हर रूप देते में या आपको उनकी दर्शन देते प्रार्थना हैं। कर सकते सिर्फ हो। हमको इतना भगवान का आशीर्वाद चाहिए कि हम उनको पहचान सके। ताई, आपने अभी कहा कि हमें उतना समझ में आना चाहिए, हमें करेक्ट टाइम पे समझ में आना चाहिए कि हाँ। आप पर भगवान की किसी अवतारी पुरुष की कृपा है। तो क्या ये समझ में आने के लिए कोई साइंस होती है, सिग्नल्स होते हैं? सामान्य भक्त कैसे समझे? आत्मिक शांतता। अभी आत्मिक शांतता का मतलब है कि जब हम सूक्ष्म में, मतलब कभी अकेले में बैठे हो तो हमको एक अलग किस्म का सुकून महसूस होता है। और वो जो सुकून है वही स्वामी समर्थ है। वो सुकून हमको पहचान, वो बुद्धि, वो सब वो ऊपर वाला देता है। तो स्वामी समर्थ को अगर पहचानना है तो हमको अपने आत्मा के साथ बात करनी चाहिए। तो आप हमें अपने अंदर वो स्थिरता, वो शांति ढूंढनी चाहिए, आप ये कहेंगी? हाँ, हमेशा वो ढूंढनी चाहिए। ताई, आपका गुरु भक्ति चैनल को मैं फॉलो करती हूँ, आपके सारे वीडियोस भी मैं देखती हूँ।
आपका क्या मोटिव था जब आपने, या आपका क्या मोटिव था जब आपने ये चैनल स्टार्ट किया? पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा चैनल देखती है। और ये चैनल चालू करने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि मैं 25 सालों से मैं क्लास ले रही हूँ, कोचिंग क्लासेस लेती हूँ। ओके। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो यंगस्टर है उन्हीं के साथ जाता था। तो पहले पहले 10 साल पहले जो लोगों की भावनाएं थी, अलग अलग किस्म की प्रायोरिटी वो अलग थी। 15 साल पहले अलग थी, 3 साल पहले अलग हो गई कोविड के बाद। तब मुझे हर बच्चों में जो भी बदलाव है वो मैं नज़दीक से देखती थी। और उसके बाद मुझे लगा कि ये जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ही अस्थिर है। वो जल्दी डिप्रेशन में जाती है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सही है। उनको मतलब आदर्श जो है वो उनके सामने ज़्यादा नहीं है, वो चैलेंजेस नहीं ले पा सकते और वो टेक्नोलॉजी के पीछे है सारे। वैसे हम भी ये कर रहे हैं, हम भी टेक्नोलॉजी के ही पीछे हैं, लेकिन जो उन बच्चों में कमी है, जो मुझे ऐसे लगता है कि आगे का जो अपना जो भारत है वो कौन बनाने वाला है, ये आजकल की जनरेशन। तो वो आजकल की जनरेशन सिर्फ 5 मिनट अगर अपने अपने भगवान के लिए निकाले तो बहुत ही उनके लाइफ में बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए गुरु भक्ति चैनल चालू करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि हर एक इंसान को अपना अपना गुरु मिले और वो अपने गुरु की भक्ति से उसका जीवन व्यतीत कर ले। और आप इन सारी चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से आप अपने चैनल पे बताती है। आई रियली लव इट कि आप इतना, मतलब हम आध्यात्म को इतने सिंपल तरीके से भी कोई बता सकता है और हम समझ सकते हैं। यहाँ नहीं तो अभी तक लगता था कि आध्यात्म बहुत मुश्किल चीज़ है और उसके लिए काफ़ी कष्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। बट आपके चैनल से लगता है कि बहुत सिंपल है, हम भी उस स्थिति को पा सकते हैं। मुझे भी मेरा भगवान ऐसे ही मिला है, सीधे तरीके से। तो मैं भी चाहती हूँ कि सबको वैसे ही मिल जाए, क्योंकि अगर हम भगवान से डर के उसकी प्रार्थना की, डर के मारे की, तो नहीं होता। उसके प्रति एक मित्रत्व की भावना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने मन से उसको सिर्फ एक नमस्कार कर ले, फिर वो अपने आप मिल जाता है। अच्छा, तो ताई आपने जैसे ये बोला कि अध्यात्म जैसे बहुत सिंपल है, हर किसी के लिए अध्यात्म का अर्थ अलग अलग है, हर किसी का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन अलग है। सही है। आपके लिए क्या है वो? मेरे लिए अध्यात्म मतलब अपना रोज का कर्म। मतलब आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो आपको जरूर नहीं मिलता टाइम, लेकिन आप जब सर्जरी करते हो और किसी दूसरे को वो लाइफ मिलता है, अच्छा होता है, तो वही अध्यात्म है उसके लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में बैठ के पूजा अर्चा करके ही अध्यात्म मिल जाए। जो अपना कर्म है बस वही अपने प्रामाणिक तरीके से कर लो, वही अपना अध्यात्म होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। अच्छा, तो आपके कर्म आप सच्चे भावना से करो, आप जो भी कर रहे हो वही आपका अध्यात्म है। आप सही मार्ग से चलो, बस आप सही मार्ग से चलो, जो अपने खुद को आप कन्विंस कर सके कि ये जो चीज़ मैंने की है ये सही है और ये सच है और ये बराबर है। और इसमें अगर मैं पूछूं ताई, तो स्वामी समर्थ महाराज की सबसे बड़ी सीख क्या है? स्वामी समर्थ महाराज की सबसे बड़ी सीख यही है, जो मैं मराठी में बोलती हूँ पहले, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। मतलब तुम कहीं भी जाओ, कौन सी भी चीज़ आसान नहीं है, लेकिन मैं उसको आसान करूँगा। कब करूँगा? जब तुम तुम्हारे कर्म करोगे तो तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी स्वामी जी की सीख है। तो हम ऑल इन ऑल कंक्लूजन एक ही आता है, आपके कर्म,
आप Yes, सही आपके तरीके से कर्म। कर्म करो, सच्चे कर्म सच्चे- करो, सच्चे मार्ग पे हाँ। चलो, तो स्वामी समर्थ महाराज आपके साथ हाँ। हमेशा रहेंगे। कौन सा भी जो भी कर्म आप करो, स्वामी जी के सामने खड़े रह के आप कबूल कर सकते हो, हाँ ये चीज मैंने की है, तो वो सच्चा है। सही क्या है गलत क्या है ये हम नहीं डिसाइड करते, वो स्वामी जी खुद तय करेंगे। और वो भी अपने कर्मों के ऊपर होता है कि कौन सी चीज़, दुनिया को जो चीज़ गलत लग रही है, तो स्वामी जी की नज़र में कभी वो गलत नहीं होगी, तो नहीं है गलत। वो स्वामी जी तय करेंगे, हम लोग नहीं तय कर सकते। तो ऐसा है। ये हम मतलब वो माया जाल ही है कि आप अपने कर्म नहीं तय कर सकते, हाँ, आप अपने कर्म करते जाओ, स्वामी जी तय बस करेंगे कि आप वो सही अपने या कर्म गलत है। करते जाओ, उसका फल मिलेगा। अच्छा या बुरा फल है वो तय करता है। ठीक ऐसा है। है। तो ताई ये सब माया जाल ही है, आप बस कर्म करते रहो, वो डिसाइड करेंगे वो सही है या सही या गलत है। गलत है, हम नहीं तय कर सकते। और ताई आप एक बात मुझे बताइए, आप आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, क्या कभी किसी भक्त के लाइफ में आपने एक असंभव चीज़ पॉसिबल होते देखी है स्वामी समर्थ महाराज की वजह से? और क्या नामस्मरण उसमें एक स्पेशल एलिमेंट था? नामस्मरण एक स्पेशल एलिमेंट होता ही है। अभी मतलब नामस्मरण तो एक ऐसी चीज़ है, वो स्वामी के साथ होती है, वो मिलते ही है नामस्मरण से स्वामी। ओके। लेकिन स्वामी जी के आशीर्वाद से जिंदगी में बदलाव, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जिंदगी बच गई। तो परसों ही कैसे हुआ, 3 या 4 तारीख को मेरे इधर एक आदमी आया था, जो मेरा भक्त था, अपॉइंटमेंट लेके आया था, और वो जाने वाला था कतर। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ना डर लग रहा है, तुम कतर नहीं, मुझे नहीं लगता तुम जा पाओगे। तो उसका 4 या 5 तारीख का कुछ टिकट था। तो वो बोला नहीं, टिकट निकाला है, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका इंटरव्यूज़ और जॉब कुछ भी था, वो सब था उधर। तो मैंने कहा चलो, मुझे ऐसा लग रहा होगा। थोड़ी देर उसके साथ अलग चीज़ों पे बात की, लेकिन वापस वो डर जो था वो मेरा नहीं जा रहा था। मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं लग रहा आप जा रहे हो, आप जाना मत, आपको कुछ तो तकलीफ़ होगी। और उसी दिन मतलब वो 10-11 बजे मेरे इधर आए थे, और उसी वक्त उधर इज़राइल और ईरान का वॉर चालू हो गया। आपको ये पहले ही सेंस हो गया हाँ, था? तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मुझे इतना सेंस हो रहा था कि उसको तकलीफ़ है, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ़ होने वाली है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे तो लग रहा है कि आप मत जाओ। तो उसका वो टिकट बाद में अपने आप कैंसिल ही करना पड़ा उसको। उसी टाइम वो घर से निकलने के बाद ही वॉर चालू हो गया था। मतलब जो मेरे घर में था, तब मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा तरीका ऐसा है कि जो सामने वाला इंसान मेरे से अगर कुछ सवाल पूछता है, तो मैं उसके सीधे मन से जुड़ जाती हूँ। और उसने मुझे कहा था ना कि मुझे कतार जाना है, दोहा जाना है, तो मैं उसके साथ दोहा चली गई थी। और मुझे दोहा जाते समय मुझे डर लग रहा था, मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। ऐसे मतलब कैसे बोलते ना, अग्नि और कुछ तो मेरे इधर आ रहा है, ऐसे दिख रहा था। अरे बाप रे! हाँ, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा आप जा पाओगे, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे 4-5 बार मैंने रोका खुद को, और फिर उसको बता दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। तो 4-5 दिनों के बाद उसका वापस फ़ोन आया कि ताई मैं नहीं गया, और आपने बोला था तो मैं यहाँ पे रुका हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि सारे फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गए। तो ये जो है, ज़िंदगी संवर गई या ज़िंदगी बच गई या ज़िंदगी बदलने वाली है, ये अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अभी उसके फैमिली के साथ इधर है। ये लाइफ सेविंग मोमेंट हो गया लाइफ ना ताई, सेविंग अगर वो मोमेंट है चले वो। जाते तो शायद बहुत तकलीफ खतरा होती, भी होता। क्योंकि मैं जल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये आग लगेगी, कुछ तो होगा, क्योंकि मैं जल रही थी। ये मुझे ऐसे फील होता है।
आप जैसे सूक्ष्म रूप से वहां चली हाँ, गई थी शायद। इजराइल या हाँ, ईरान में, हाँ, और तो हमेशा आपको वैसे फील करती होने हूँ। लग गया। तो जो कोई भी मुझे पूछता है, अगर आपने मुझे पूछा कि मैं एमपीएससी के एग्जाम देने वाली हूँ, तो मैं वो पेपर उधर जाके लिखती हूँ। लिखते समय जो फील होता है वो मुझे पता चलता है कि इसको वो एग्जाम में कैसे पेपर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये पास होने वाली है या नहीं होने वाली, अगर होने वाली है तो किस कर्मों से वो पास होगी, अगर सीधे तरीके से पास हो रही है तो उसको कुछ उपाय की ज़रूरत नहीं होती, तो सीधे तरीके से नहीं पास हो रही तो और किस तरीके से वो पास हो सकती है, तो वो सब हम बता देते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो इसमें भी उनके कर्म कर्म, रोल प्ले करते हैं। उसका कर्म, उसके घर वालों का कर्म, अच्छा, उसके पूर्वजों का कर्म जो होता है वो, और जो उसने अच्छे कर्मों किए हैं पिछले जन्मों में, वो सब आता है। ओके, मतलब ये बहुत ही बहुत, आश्चर्यकारक हाँ, आश्चर्यकारक है। कारक है ना? आप ना कुंडली देखती है, ना आप हाथ देखती है, ना आपके सामने कोई कार्ड्स रहते हैं। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी बार आपको सामने वाले के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, तो हाँ, भी आप सॉल्यूशंस इसी तरीके से देती है। कोई ऐसा हाँ। एग्जाम्पल आप और कोई ऐसा? कैसे भी मेरे सामने पत्थर ला के रखो, मैं पत्थर का बता सकती हूँ। मुझे पता नहीं है मैं कैसे बताती हूँ, क्योंकि वो सूक्ष्म, हर एक चीज में आत्मा होती है, हर एक चीज में कुछ मन होता है। वो पत्थर, अभी पत्थर में मन क्या है? किसी ने वो पत्थर फेंक के रखा है क्या? वो पत्थर कितने दिनों से इधर पड़ा हुआ है? वो उस पत्थर के मतलब क्यों पड़ा हुआ है, क्या है, वो मैं नहीं जानती कैसे पता होता है, लेकिन पता होता है जब आप सामने से आते हो तभी पता चलता है कि इसने क्या क्या कर्म किए हुए हैं और ये इधर क्यों आया है। ये फील होता है, मुझे फील होता है सब। अच्छा, सब कुछ वो फील मैं सेंस करती सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जैसे श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में श्रीपाद स्वामी ने बोला था कि हर चीज में आत्मा होती है, चाहे वो पत्थर हो या कुछ भी हो, सही, कुछ तो भी वो सही वही है। आप बोलना चाह रही हो यहाँ? हाँ, वैसा ही है, वैसा है, हर चीज में आत्मा होती है। अच्छा, मैं दर्शकों को एक रेफरेंस देना चाहूंगी। श्रीपाद श्री वल्लभ यानी दत्त गुरु के पहले अवतार, और स्वामी समर्थ यानी दत्त गुरु के तीसरे अवतार है। तो ताई, अब ये तो आपने पत्थर, ये सारी चीज़ों के बारे में बोला ही, लेकिन एक और मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था जिसमें हाँ, आपने एक गौ माता का या मैं बोलूँ आपने एक गौ माता की हेल्प की थी। अब आजकल के ज़माने में इसे हम एनिमल कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ। आप ये कैसे, मतलब क्या, कैसे किया आपने और इसके पीछे की क्या स्टोरी है? ये एनिमल कम्युनिकेशन मैं नहीं जानती, मुझे टेक्निक नहीं आता, किसी भी चीज का टेक्निक मुझे पता नहीं है। मेरा सीधा कांटेक्ट मन से है। अगर मतलब एनिमल कम्युनिकेशन तो एक बात हो गई, ये गौ माता की जो सेवा है, मतलब अभी हम उसको सेवा ही बोलेंगे, क्योंकि जिसके साथ वो गौ माता जिसकी थी, वो भक्त है मेरा, वो आया थे मेरे इधर आए थे, और उन्होंने बाकी सब कुछ पूछा, और जाते जाते ऐसे ही पूछा कि ये गौ माता है, उसको बछड़ा नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप कुछ बता सकती हो क्या? मैंने गौ माता को देखा नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि कैसी है वो, क्या करती है, दिन में कैसा खाना खाती है, क्या करती है, ऐसे कुछ उसके बारे में पूछ रही थी। तो पूछते पूछते मुझे ऐसा लगा कि उसको पूरण पोड़ी, जो हमारा महाराष्ट्रियन जो पदार्थ है पूरण पोड़ी, वो उसको खाना है। तो ये मुझे भी पता नहीं था उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि उसको पूरण पोड़ी चाहिए, आप उसको पूरण पोड़ी खिलाओ। उसको भी आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे, उसको बछड़ा नहीं हो रहा और ये पूरण पोड़ी खाने को बोल रही है, लेकिन उनका मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है उनको। तो उन्होंने जो मैंने कहा वैसे उन्होंने किया, उसको पूरण पोड़ी खिलाई, और अभी उसको बछड़ा होने वाला है। वाह, मतलब उनकी इच्छा आपको पता चली यहाँ हाँ, बैठकर। हाँ, यहाँ बैठ के जो गौ माता है उसको मैंने अभी तक देखा भी नहीं है,
वो मुझे बुला रहे हैं कि उसका बछड़ा देखने के लिए आ जाओ, तो अभी जाऊंगी शायद मैं। ताई, आपने ये अनुभव बताया, क्या ऐसे कई और अनुभव भी है जिसमें ये एनिमल कम्युनिकेशन वाली चीज पिक्चर में आती है? काफी सारे हैं, लेकिन उसको एनिमल कम्युनिकेशन बोलते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। तो कैसे है कि मेरे इधर एक लड़की आती थी जो अभी अमेरिका में है, अच्छा। और उसने उसका जो पेट था जिसका नाम मैगी है, उसको वो लेके गई। और लेके जाने के बाद एक दिन वो मैगी सो नहीं रही थी। ओके। हाँ, 3-4 दिन के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि वो नहीं सो रही, उसको क्या हो रहा है। ऐसे ही हम अभी फैमिली रिलेशन बन गए, तो ऐसे ही बात करती रही थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी जो बीमार है उसको चिंता बहुत है, तो तुम्हारे मम्मी को बोलो उसके साथ बात करे। अच्छा, तो उनकी मम्मी यहाँ इंडिया में इंडिया थी? में थी। ओके। तो और जो पद्मजा फेनानी जी का तारक मंत्र है वो उसको सुनाओ। उसने वो किया। 2-3 दिन के बाद उसको आराम से नींद आने लगी, और वो अभी ठीक है, और उसकी मम्मी भी ठीक है। अच्छा। ऐसा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे अनुभव रोज आते हैं। और तो हाँ उन्होंने मैगी से बात की, उनके मम्मी हाँ, ने? उसके मम्मी ने फोन पे मैगी के साथ बात की कि मैं ठीक हूँ, मैं मेरा ख्याल रख सकती हूँ, ऐसा सब बात किया था। ये एनर्जी कनेक्शंस कितने अद्भुत होते हैं ना, जैसे वो यूएस में है, ये इंडिया में है, तो भी उसको हाँ। उनकी कितनी परवाह थी। और कैसा है, ये सूक्ष्म कनेक्शन होता है, और ये सिवाय स्वामी जी के कोई नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता। ये अद्भुत है। ये अद्भुत है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो ये बहुत अद्भुत है। बहुत। हाँ। और जैसे ताई, अभी आपके पास बहुत सारे लोग अलग अलग समस्याओं को लेके आते हैं, आप उन्हें सॉल्यूशंस भी देती है। मैं ना एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका सुनना चाहूँगी जिसने आपको भी आश्चर्यचकित कर दिया। वैसा एक्सपीरियंस मतलब एक ऐसा है कि जो अभी मैंने बोला कि मैगी को लेके गई थी मेरी भक्त, तो उसी का एक एक्सपीरियंस है। अच्छा। कि वो अमेरिका में थी, और जैसे स्टूडेंट चले जाते हैं ना यहाँ से वहाँ, वैसे ही गई थी। और जो स्टूडेंट लाइफ होता है, ज़्यादा पैसे नहीं रहते, जो कुछ भी सब इकट्ठा सब लोग करते हैं, जहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं वहाँ पे बचाते हैं। तो एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया कि हम तीनों लड़कियाँ इधर रहती है, एक ही रूम, मतलब एक ही घर में, और जो लड़की बाहर जाती है बस उसी की आवाज़ में कोई तो गाता है। तो पहले मुझे लगा कि ऐसे कैसे, ऐसे ही बोल रही होगी। मैंने उसको ये भी पूछा कि सब लोग इकट्ठा जब रहते हो तीनों तब भी आवाज़ आती है क्या? तो वो बोली नहीं, जब तीनों में से एक बाहर जाती है तब आवाज़ आती है। वो तीनों में से कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अच्छा। तो बाकी के 2 लोगों को जो बाहर गई है उसी की आवाज़ में गाना सुनाई देगा। तो मैंने उसको कहा कि एक काम करना, तुम्हारे जो सहेली है, जो किस सहेली को डिम्पल है, हाँ गालों पे डिम्पल होता है ना, तो किसको है? वो बोली हाँ, जो मेरे बाजू में बैठी हुई उसको है। तो मैंने उसको कहा कि तुमने कुछ तो फर्नीचर बाहर से लेके आई हो। तो वो बोली हाँ, जो सेल में वो गराज सेल या कुछ है ऐसे। अच्छा। वो पुराना फर्नीचर जो होता है वो लेके आई थी घर पे। मैंने कहा उसके साथ कोई तो आया है, अरे बाप। और वो तुम्हारे घर में घूमता है। और वो मुझे आज भी, अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, तो अभी भी वो आदमी दिखाई दे रहा है, लंबा सा ऐसा। मैंने उसको कहा भी कैसा है, तो 2-3 दिन के बाद उसने वो चेयर बाहर रखी। उसके बाद उसको वो एक्सपीरियंस नहीं आया। सच में आश्चर्यचकित करने वाला एक्सपीरियंस है ये चीज़ कैसे थी, मैं क्लास ले रही थी, और उसने वो अमेरिका में थी। उसने मुझे उसकी रात को 1-2 बजे फ़ोन किया था, जो अपने इधर सुबह होती है। और वो मेरे क्लास के सारे बच्चे सुन रहे थे।
मैं बोल रही थी ऐसा है वैसा है, वो भी इतने घबराए, वो उनको भी डर लगने लगा कि अरे ऐसे कैसे होता है। और वो 4-5 दिनों के बाद जब उसका वापस फोन आया कि अभी हम सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, वो आज तक अच्छा है। आपको यहाँ बैठ के वो चेयर के साथ कौन आया उनके घर में ये पता चला। हाँ, वो पता वाह। चलता है। और कैसे भी पता चलता है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ यूएसए का सबका, वो सारी, मैं बोलती हूँ ना, ये मेरा कुछ नहीं है, वो स्वामी समर्थ जी की, जो परमेश्वर की कृपा है, जो मुझे ये सब समझ में आ रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, तभी आता है। सही है, स्वामी समर्थ महाराज की जय। जय। ताई एक और अब मैं पूछना हाँ, चाहूंगी, जैसे मैं आपके घर आई, हाँ, आपके हर कमरे में महाअवतार बाबा जी का फोटो है। काफी सारे लोग नहीं जानते उनके बारे में, काफी मतलब अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया है लोगों में क्रिया योग वगैरह को लेके। मैं पूछूंगी कि, या मैं पूछना चाहूंगी कि आपका उनसे कैसा कनेक्शन है, क्या क्या क्या, क्या कनेक्शन है? वैसे मैंने, ये मेरा जो कनेक्शन है महाअवतार बाबा जी के साथ, ये मेरा, मैं बोलती हूँ, मुझे मिली हुई इस जन्म की गिफ्ट है, जो मेरा उनके साथ कनेक्शन है। मेरा और उनका कनेक्शन जैसे एक आत्मा का दूसरे आत्मा से होता है। मुझे उनको किसी ने मिलवाया नहीं है, कोई माध्यम नहीं था वो हमारे बीच में, मतलब मेरे और महाअवतार बाबा जी के बीच में कोई भी माध्यम नहीं था। वो मुझे ऐसे ही सपने में मिले, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन है। तो 3-4 दिन, वो 3-4 बार मेरे सपने में एक तेजस्वी पुरुष वो आता था और मेरे से कुछ बात करना चाहता था। तो मैं उनकी वो भाषा कुछ समझ नहीं रही थी, लेकिन वो आ रहे थे ऐसे। तो जब वो सपने में आ रहे थे तब उनके बाल बहुत लंबे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरे मराठी पॉडकास्ट में बताई है, लेकिन अपने हिंदी भाइयों के लिए जरूर। मैं वापस बता रही हूँ कि इसलिए मुझे लगा कि ये ज्ञानेश्वर जी होंगे। अच्छा। तो मैं आळंदी चली गई और जब ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि के उधर माथा टेका तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, जिसको तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। तो मैं वापस आ गई, घर पे स्वामी जी को बोला, स्वामी जी ये कौन है, आप मुझे बताओ। तो स्वामी जी ने बोला कि जो तुम रोहिणी के पास से तुमको उत्तर मिलेगा। तो रोहिणी नाम की 2 सहेलियाँ थी मेरी, दोनों आध्यात्मिक है। तो मैंने दोनों को कांटेक्ट किया, दोनों को पूछा कि मुझे ऐसा कोई सपने में आता है और वो मुझे पाथ दिखाता है कि आगे चलो, सिर्फ आगे चलो ऐसे। तो उसने मुझे, जो रोहिणी, जो 2 सहेलियाँ थी, तो एक जो थी वो रोहिणी कोंडवीकर और दूसरी रोहिणी जोगड़ेकर। तो रोहिणी कोंडवीकर को मैंने पूछा कि ये कौन है, मेरे सपने में आता है ना, ज्ञानेश्वर जी महाराज है। मैं उनके उधर जाके आई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं वो नहीं हूँ। तो अभी मैं कैसे उनको पहचानूं? तो ऐसे करते करते मैंने उसको कहा कि उनकी आंखें जो है वो बहुत अलग है। अगर आप महाअवतार बाबा जी की फ्रेम देखे, नहीं तो मूर्ति देखे, उनकी आंखें बहुत अलग है। हाँ, तेजस्वी तेजस नहीं, वो आंखें ही उनकी पहचान है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। तो वो आंखें अलग है। तो उसने मुझे कहा कि आंखें अलग है, ऐसे बैठे हुए, इतने लंबे हैं, इतना, मतलब कद उनका इतना बड़ा है, बाल इतने लंबे हैं। तो मैं एक फ़ोटो भेजती हूँ, वही फ़ोटो मतलब वही तुम्हारे सपने में आते हैं क्या, वो देख लो। उसने मुझे महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो भेजा। तो उसी वक्त मेरा और उनका कनेक्शन हो गया। मैंने कहा हाँ यही है, यही मेरे सपने में आते हैं और यही मेरे से बात करते हैं। तो वो बोली, पता है क्या कि ये महाअवतार बाबा जी है। उसको उनके बारे में पता था, लेकिन हमेशा कैसे होता है ना कि इतनी अच्छी घटना हमारे लाइफ में हो रही है तो भरोसा नहीं होता।
जल्दी हम हाँ, भरोसा जल्दी नहीं कर भरोसा पाते कि नहीं कर सच में ये पाते। मेरे साथ हाँ। हो रहा है। तो मैंने स्वामी जी को बोला, अगर ये सही है तो जो आपने दूसरी रोहिणी का नाम बताया है वो मुझे उनका कुछ ना कुछ मटेरियल लाके देगी। तो उस टाइम क्या हुआ, रोहिणी ने मुझे फोन किया 7:30 बजे शाम को। और वो बोली कि मैं जो जिनको मैं भी बहुत मानती हूँ, सहस्त्र बुद्धि काका करके है, उनके उधर हूँ, और उन्होंने तुमको बोला है कि जो भी तुम्हारे सपने में आए हुए हैं ये महाअवतार बाबा जी ही हैं, और वो किसी के सपने में ज़्यादा नहीं जाते, और तुम अभी उनका मतलब अध्ययन कर लो, पढ़ लो, क्या है वो जान लो, और बाद में मैं तुमको बताऊंगा कि वो क्या है। तुम्हारी सहेली बहुत नसीबवान है, ऐसे रोहिणी को सहस्त्र बुद्धि काका ने बोल दिया था। और लेकिन उसने मुझे फ़ोन पे बोला, लेकिन मैंने स्वामी जी से क्या बोला था, मुझे मटेरियल चाहिए कुछ उनका। तो थोड़ी देर में उसका वो दोनों मेरे इधर आ गए, उसका हस्बैंड और वो, और उन्होंने मुझे स्वामी जी का वो बुक है ना, वो एक बुक ला के दिया जिसमें महाअवतार बाबा जी का पूरा पूरा चरित्र था। और वो मैंने पढ़ने के लिए मैं बैठी दूसरे दिन, तो महाअवतार बाबा जी ने मुझे कहा कि नहीं, पूरा नहीं पढ़ने का। उन्होंने कुछ पेजेस मुझे बताई, मुझे याद है अभी 165 या ऐसा कुछ नंबर था, वही पेज पे जाओ और वो पढ़ लो। वही मैंने पढ़ लिया, और घर में मैं अकेली थी, एकदम घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे बिना एसी के घर जितना चिल होता है उतना उतना वो ठंड घर हो गया था। और एक सुगंध आ रही थी जो मुझे और लग रहा था कि मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल था घर में, और मैं रो रही थी, मेरे आंखों से बहुत पानी आ रहा था, क्योंकि मुझे उन्होंने जो पेज पढ़ने के लिए कहा था बस सिर्फ मैंने वही पेज पढ़ा था, और उसमें जो अभी मुझे आते पूरे स्वर्ग में क्या होता है इसका कुछ वर्णन था, वो मुझे आज भी याद है सब। और उसके बाद मैं 3-4 दिनों के बाद जब मैं मेरे मेडिटेशन के लिए बैठी, तो उस दिन से महाअवतार बाबा जी मेरे साथ आते थे, आज भी आते हैं, और मेरे साथ वो संस्कृत में बात करते हैं। मैं संस्कृत नहीं जानती ज़्यादा, लेकिन जब मैं और वो बात करते हैं तो हम घंटों संस्कृत में बात करते हैं, और वो मुझे अपना जो जीवन है, ये जीवन जो है हम जी रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताते। वो मुझे पूरी मेरी जर्नी उनके साथ बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग है। मतलब कुछ भी वो दिखा सकते हैं, मैं बोल भी नहीं सकती। वो कुछ शब्द, कुछ मंदिर और कुछ जगह, ये जो मैं जानती भी नहीं थी, वो उन्होंने मुझे बता दी थी। और उसके बाद में जो शब्द आता है वो मैं पूछती हूँ किसी को, ये ऐसा शब्द है क्या, या ऐसी देवी है क्या, तो ये सब बाद में मुझे पता चलता है। आपका ये अनुभव सुन के ना मैं फ़ील कर पा रही हूँ और मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं कि ये बहुत ही शायद ये स्वामी बहुत अच्छा एस्ट्रल अनुभव या एस्ट्रल ट्रैवल वाला अनुभव आपने शायद ये है। थोड़ा ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन किया है हाँ, अभी। बहुत। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो महसूस करने की चीज़ है, बताने की चीज़ ही नहीं है। वो जब भी मैं महसूस करती हूँ एक्सपीरियंस, वो मैं अलग ही दुनिया में होती हूँ। और ये मुझे सिर्फ स्वामी जी की वजह से मैं महाअवतार बाबा जी से मिली हूँ। अगर मैं उतनी सेवा नहीं कर पाती स्वामी जी की, तो मैं महाअवतार बाबा जी के साथ नहीं बात कर सकती। सच में आई कैन फील दैट ये बहुत अच्छा स्वामी फील जी हो रहा और है। महाअवतार बाबा जी, ये दोनों मेरे जिंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं, बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसलिए मैं किसी से डरती नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है और सच पहचान सकती हूँ। और इसलिए जो मेरे तरीके हैं, जो आपने पूछा मुझे
कि इतने सीधे सीधे क्यों होते, क्योंकि मैं नहीं देती, स्वामी समर्थ और महाअवतार बाबा जी देते हैं। और ये भी है, कब स्वामी समर्थ मेरे साथ बात करते हैं और कब महाअवतार बाबा जी बात करते हैं, ये भी मुझे पता चलता है। हाँ, बहुत लकी है ताई, तो बहुत बहुत लकी है आप। ये स्वामी जी की कृपा है। ताई, आपके पास बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग समस्याएं, उसकी इंटेंसिटी भी अलग होती है, उसमें नेगेटिविटी भी होती है, कुछ को काफ़ी सालों की समस्या होती है तो उसकी इंटेंसिटी एक अलग अलग, ऐसे मैं मानती हूँ कि एक इंटेंसिटी हमारे दिल में अलग हाँ। होती है, हम वैसे ही काइंड ऑफ हमारा ऑरा बनता है। करेक्ट? आप मैं सही हूँ, राइट? हाँ। तो अब जैसे अब इतने सारे लोगों से आप दिन भर में मिलती है, तो उसमें उनकी जो नेगेटिविटी होती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि लोगों की नेगेटिविटी, बट उनके समस्याओं की, उनके ऑरा की, तो आप अपना प्रोटेक्शन कैसे करती है उससे? स्वामी जी करते। अच्छा। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ स्वामी जी का है। मेरी जो सांसें चल रही है वो भी स्वामी जी की है, इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ ना, मैं नहीं बात करती उनके साथ, स्वामी जी बात करते हैं। तो स्वामी जी अपना प्रोटेक्शन खुद करते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने ये तक सुना है कि वो लोग मतलब आप तक आने वाले लोगों को तक फिल्टर आउट करते हैं हाँ, कि आप तक, आपसे कौन मिल सकता है, हाँ, कौन नहीं मिल हाँ, सकता। ये होता है। मतलब दरवाजे तक लोग आते हैं, लेकिन नहीं अगर अंदर आना है उनको तो वो वहीं से चले जाते हैं। मतलब स्वामी जी की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं आ नहीं, पाएंगे, आपसे नहीं, मिल भी नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे। जैसे मेरा आपसे मिलना, ये भी स्वामी जी की इच्छा थी। ये तो सच है, ये मैं हाँ। मानती हूँ कि मुझे उन्होंने ही आपके पास हाँ, भेजा था। नहीं तो आप मेरे इधर कैसे आती? ना मैं आपको जानती थी, ना आप मुझे जानती हो। लेकिन जो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के साथ अभी मैं मिल रही हूँ, उसमें से कितने सारे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, उनको मैं कहाँ जानती हूँ, लेकिन स्वामी जी को वो जानते हैं, इसलिए वो मेरे इधर आते हैं। तो अपना कुछ नहीं है, ये सब स्वामी जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और उन्होंने जो दिखाया है पाथ, उसी पे चलना हमारा सिर्फ काम है, बाकी कुछ नहीं। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करते, जीरो है। आप सही हो, आपने हाँ, एकदम सटीक तरीके से वर्ड यूज किया है, जीरो है, हम हाँ, सच में जीरो जीरो है। है। मैं एक अनुभव आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगी। जब मैं हाँ, आपके घर आई थी पहली बार, हम्म, मैं उसके पहले स्टार्ट करती हूँ। हाँ, मैंने जब सोचा कि मैं चैनल स्टार्ट करूँगी, मुझे स्वामी समर्थ महाराज के लिए, गुरु दत्त गुरु के लिए कुछ करना था, उनके सेवा में कुछ करना था। हाँ, तो जैसे बस मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, आपका वीडियो पॉप हुआ। अच्छा, तो मैंने जस्ट देखा, मैंने पॉडकास्ट को ओपन किया और मैंने तब से मैं आपके सारे पॉडकास्ट, सारे आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया, आपके सारे हाँ, वीडियोस में देखती थी। फिर आपसे मैंने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट करना है ताई, हाँ, शायद, और मुझे आप ही के साथ करना था वो। जैसे मैंने पहले भी हाँ, कहा, मुझे आप ही के साथ वो स्टार्ट करना था। और जब मैं आपके घर आई, मुझे ना एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ, और तब पता चला कि हाँ, सही। मुझे आपने मतलब स्वामी जी ने यहाँ भेजा है, और मैं शायद अपने करेक्ट पाथ पे हूँ। आप बोलते हो ना लाइफ पर्पस, हाँ, आजकल के वर्डिंग में, हाँ, शायद ये मेरा लाइफ पर्पस है। ये मुझे कंफर्मेशन वहाँ मिला कि हाँ, मुझे और यहाँ आना चाहिए था। और एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जल्दी से हाँ क्यों कहा, क्योंकि जिस दिन आपका मैसेज अमृता को गया था, हाँ, उसी दिन पहले, उसके पहले एक दिन मैं, मल्हार और तन्वी, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। मल्हार तो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा था कि हिंदी में कुछ करेंगे, एक हिंदी में करेंगे। तो मैंने कहा था कि हाँ करेंगे, लेकिन उस वक्त मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, उसको इतना तवज्जो भी नहीं दिया था कि ये बोल रहा है तो ठीक है, बोलने दो। तो मैं उसके पहले, जिस दिन आपने अमृता को मैसेज भेजा, उसके पहले ही दिन रात को मैंने उसको कहा था चल हिंदी में करते हैं कुछ तो। और आपका हिंदी पॉडकास्ट आया तो मैंने अमृता को कहा कि चल, उस पहला हिंदी पॉडकास्ट है जो मैं, सारे मेरे मराठी में है, जो पहला हिंदी है, तो स्वामी जी का आशीर्वाद है,
इसलिए मैंने आपके साथ तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए बहुत बहुत नहीं थैंक तो यू चाहिए। इसका मतलब ही यही है कि आपके चैनल को स्वामी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आपका चैनल बहुत तरक्की करे, थैंक यू वेरी बहुत मच सारे लोगों तक हम स्वामी जी का जो भी कार्य है वो पहुंचा सके और उसके लिए स्वामी जी हम सबको आशीर्वाद दे। सही ऐसा है। ही मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके बारे में पहुँचे, दत्त गुरु पहुंचाना के है। बारे में पहुँचे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में ये अभी वो नॉलेज नहीं है जो हिंदी भाषित लोग हैं, उनको हाँ पता नहीं है उनके बारे में, स्वामी हाँ समर्थ महाराज के बारे में या दत्तावतार के बारे में, जो श्रीपाद श्री वल्लभ है, नरसिंह हाँ, सरस्वती नरसिंह जी है। सरस्वती दूसरा अवतार। हाँ, तो ये मेरी बस यही आकांक्षा है और यही मेरी बस सेवा यही है। गुरु भक्ति है, इसी को ही गुरु भक्ति बोलते हैं, जो हम अपना कर्म करते जाओ, गुरु अपना साथ देता है, ऐसा है। सही है। तो अब हाँ अगले पीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है कि छोटे बच्चों में आध्यात्म को कैसे जागरूक किया जा सकता है, जैसे नाम स्मरण से, उदाहरण से या वातावरण से? तीनों तरीके से। जब बच्चा पहली बार बोलना चालू करता है तो मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट में भी मैंने कहा है कि उसी टाइम जो अपनी इष्ट देवता है, अपना गुरु है, कोई भी है, उसका नाम उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तो अपने आप वो बोलने लगता है। और जब बच्चा बोलने लगता है तब उसी दिन से उसको एक बार नाम बोलने के लिए बोलो। वो जिंदगी भर उसने वही नाम एक ही बार लिया तो ही उसको उस नाम का बहुत आशीर्वाद मिलता है। ऐसा है, क्योंकि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको क्या जरूरत है उसको भी नहीं पता होती, लेकिन वो उनका नाम लेता है। जो भी अपने अपने गुरु है हर एक का, उसका नाम लेता है तो वो उसका आशीर्वाद उसको जन्म से ही उसके साथ मिलता है। तो वो कॉन्फिडेंस आता है, निडरता आती है और एक आत्मविश्वास आता है कि मैं सही चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई तो है जो मुझे मेरे पाथ पे लेके जा रहा है और मैं आगे जाऊंगा, सक्सेस मुझे मिल सकता है। ये जो है आशा जो है, आशा को जब हम कुछ आशीर्वाद दे तो आत्मविश्वास बनता है। ऐसा है। मतलब ये उनके कर्मों में भी जोड़ा जाएगा। आप जैसे हाँ, बोल रहे हो हाँ, उनका नाम स्मरण, चाहे हाँ, वो एक ही बार क्यों ना हो दिन में, हाँ, छोटे बच्चे क्या ही और कितना नाम स्मरण करेंगे। और छोटे बच्चे बड़े भी, अच्छा, आजकल छोटों से बड़ों तक एक ही मैं बोलती हूँ, सिर्फ एक नमस्कार कर लो और एक बार नाम ले लो। ज़्यादा करना है आपकी मर्जी, आप कितने भी बार कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार कंपलसरी कर लो ही। मतलब क्योंकि आज जिस दिन भगवान का कैसा होता है, परमेश्वर जो है हमको जी कितनी सारी चीज़ें, अगर उसने कहा कि सांस नहीं लेनी है तो हम सांस नहीं ले पाते, पानी नहीं मिलेगा तो पानी, इसके लिए वो चार्जेस नहीं लेता। सूर्य नहीं दिखेगा, चांद नहीं दिखेगा तो कैसे होगा? सब तो उसी पे इसकी डिपेंड। कीमत जो है हमको उसको देनी चाहिए ना। वो कुछ हमसे मांग नहीं रहा, वो हमको इतना दे रहा है कि उसका हम लुत्फ उठा रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, कितने उसके फायदे हैं हमको, लेकिन हम उसके लिए भगवान को क्या दे रहे हैं? तो उसके लिए एक नमस्कार कर लो उसको। एक नमस्कार किया कि बस आपने हमें ज़िंदगी दी है, हम सब ये ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर सकते हैं। और हमको सूर्य कुछ मांगता है आपके पास से? नहीं मांगता। चांद कुछ मांगता है? नहीं मांगता। पानी जब मिलता है तो वो देता है और हम सालों से उस पानी पे जी रहे हैं। तो ये उसके लिए कुछ वो नहीं ले रहा, तो हमको उसका धन्यवाद हम कैसे करें? तो रोज़ एक नमस्कार कर लो। भले आपका विश्वास हो ना हो, मूर्ति पे विश्वास ना हो, तो खाली आकाश को देख के आप नमस्कार कर लो। तो परमेश्वर देता ही है, उसको एक नमस्कार कर लो, 100 नमस्कार कर लो। वो ऐसा नहीं है 100 वालों को बहुत देगा, 1 वालों को कुछ नहीं देगा। वो किसी के ऋण में नहीं रहना चाहता, वो लौटाता ही है हमको।
तो जब हम तकलीफ में हो उसी वक्त उसके सामने क्यों जाना है? जब हम तकलीफ में नहीं हैं उसी टाइम नमस्कार कर लो। तो जब हम तकलीफ में हो तब एक ही नमस्कार काफ़ी होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हर आदमी ने, हर इंसान ने, वो कोई भी जात धर्म कैसा भी हो, अपने अपने भगवान को एक नमस्कार कर लो। सही है, आज के यूथ ने भी ये करना चाहिए। हाँ। आप जैसे बोल रहे हो, बस 1 सेकंड नहीं लगता। 1 सेकंड जो जिंदगी भर हम मतलब 5 साल के हो या 80 साल के हो, हम एक नमस्कार जिंदगी भर कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बोलते हैं हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं इतना टाइम आपके इधर जाऊँगी, इतना पैसा दोगी। क्यों नहीं होता? जो हम कमिटमेंट भगवान के साथ करते हैं ना, वो कमिटमेंट सोच समझ के करनी चाहिए। इसलिए मिनिमम कमिटमेंट कर दो, एक नमस्कार कर लो। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसी ने ये सारी सृष्टि पर निर्माण की है, उसको क्या हम दे सकते हैं? हम सिर्फ उसको शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो वो अगर शुक्रिया हम एक नमस्कार से कर सकते हैं, भले आपका नमस्कार कैसा भी हो, उसका तरीका अलग हो, लेकिन वो एक शुक्रिया आप अदा कर लो, वो आपकी ज़िंदगी बना देता है। ऐसा मेरा मानना है। नहीं, सच है। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं है ये करने के लिए, वो करने, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, शायद सब ने ये ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो, हाँ, एक नमस्कार ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बिल्कुल नहीं आप लगता। जैसे आजकल लोग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, तो उसमें आप ये भी तो लिख सकते हैं कि थैंक यू, आज मुझे, हाँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, आज मुझे हाँ, पानी मिल मैंने रहा एक है। फूल देखा, उसका जो स्मेल है फूल की, वो मैंने महसूस की। वो स्मेल जो है वो भगवान है, वो ईश्वर है। हर एक फूल में अलग-अलग उसकी स्मेल आती है, तो यही तो भगवान है। उसको जानो, उसको महसूस कर लो और उसका शुक्रिया अदा कर लो। ये सही है। और भगवान आपको 100 या 100 गुना लौटाता भी है उसको आपका कुछ एक नहीं नमस्कार। चाहिए, वो अपने पास कुछ नहीं रखता, इसलिए तो हम जी रहे हैं। अगर भगवान ने सब कुछ उसी के पास रखता तो हम जी ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो उसकी शुक्रिया अदा कर लो। ताई, अंत में मैं एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे। अगर स्वामी समर्थ महाराज ने और महाअवतार बाबा जी ने आपको कहा कि आप एक वरदान मांग सकती हो, तो वो क्या होगा? वैसे तो देखा जाए, मैं उनसे कुछ मांगती नहीं, क्योंकि बिना मांगे जो हमको मिलता है वही सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आज आप पूछ रही हो तो मेरा एक मतलब जो आशीर्वाद है, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो उसको जवाब मुझे देना ही चाहिए, ऐसी स्वामी जी की आज्ञा होती है। तो आजकल जो हम देख रहे हैं, ये हमारा जो जीवन है इतना स्ट्रेसफुल है, इतना मतलब लोगों को ज़िंदगी इतनी सहज नहीं लग रही। तो स्वामी जी को और महाअवतार बाबा जी को मैं यही मांगूंगी, पूरे विश्व के लिए शांति और अमन मिले। वाह। पूरा विश्व शांति से जिए और मेरा भारत उसमें सबसे आगे हो, ऐसा मैं मांगूंगी। ये निस्वार्थ वरदान होगा ताई, अगर यही है। मैं कहूँ तो। हाँ, यही है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विश्व के लिए आनंद चाहिए। ताई, आज आपने आपका अमूल्य समय देकर हमें आध्यात्म को बहुत सहज और सरल तरीके से, मैं तो कहूँगी सुंदर तरीके से हमें समझाया। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये मैं मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना वक्त हमने स्वामी जी के यादों में गुजारा। तो ये वक्त हमारे लिए वैसा ही है, अमूल्य ही है कि हम दोनों के साथ स्वामी जी थे, हम उन्हीं के साथ बात कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मैं तो कहूँगी ना, यहाँ का पूरा वातावरण ही बदल गया है ताई स्वामी जी संवाद की के कृपा। बाद। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे संवाद हम करें, काफ़ी सारे अर्थपूर्ण संवाद हमारे आपके साथ हो। ज़रूर करूँगी। ये मैं भी मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि
कोई तो मुझे बुला रहा है और स्वामी जी के लिए ये सेवा ही है, मेरी और आपकी दोनों की सही स्वामी है। जी के प्रति ये सेवा है, और ये अखंड सेवा ऐसी ही चलती रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। नमस्ते। मैं हमारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगी कि अगर ऐसे कोई विषय है जिन पर आप चर्चा चाहेंगे हमारे साथ, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और एक बार फिर आप सभी को स्वामी समर्थ महाराज के प्रकट दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सुनीता ताई की ऐसी ही बातें और सुनना चाहते हैं तो उनके गुरु भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको प्रकाश में का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही अच्छी और दिल से जुड़ी हुई बातचीत आप तक पहुंचती रहे। आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि इस चैनल को अपना प्यार दे और स्वामी समर्थ महाराज का आशीर्वाद प्रकाशमय पे बना रहे। जल्द मिलते हैं प्रकाशमय के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।